व्हाट इज़ कैमल्स रेटिंग मॉडल? कैमल्स रेटिंग मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है और कहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है? तो कैमल्स रेटिंग मॉडल जो है रेगुलेटर इसको यूज़ करते हैं ताकि जो बैंक्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनकी वो फाइनेंशियल हेल्थ को देख सके कि बैंकों की हेल्थ कैसी है और बैंकों की कंडीशन कैसी है, तो उसके लिए कैमल्स रेटिंग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका आरबीआई हो गया, तो आरबीआई बैंकों की अगर कंडीशन जानना चाहता है कि हेल्थ कैसी है, बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो उसके लिए कैमल्स रेटिंग मॉडल को इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी सुपरविजन बैंकों का सुपरविजन टूल है जिसको आपका बैंकों का जो रेगुलेटर है वो यूज़ करता है ताकि समझ सके कि कौन सा बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बैंक डिफॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो देखने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये जो आपके 6 लेटर्स है दोस्तों, हर लेटर का कुछ ना कुछ मतलब है। तो पहला लेटर आपका सी का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब है कि बैंकों के पास सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल होनी चाहिए। जो भी लॉसेस है, लॉसेस को कवर करने के लिए बैंकों के पास सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए। इसमें आपकी टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ही कैपिटल इसमें आ जाएगी। ठीक है। सेकेंड आपका असेट क्वालिटी। तो बैंकों के जो असेट है, लोन है, वो किस क्वालिटी के लोन है, उसमें आपका असेट क्वालिटी आ जाएगा। तो लोन क्या आपका एनपीए लोन है या अच्छी क्वालिटी के लोन है, स्टैंडर्ड लोन है जिसमें प्रॉपर रीपेमेंट हो रही है, या एनपीए लोन है जिसमें कस्टमर जो है डिफॉल्ट कर रहा है, तो वो आपका सेकंड हो जाएगा, यानी कि आपका असेट क्वालिटी यानी लोन की क्वालिटी। तीसरा आ जाएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब बैंकों का जो मैनेजमेंट सिस्टम वो किस तरीके से काम करता है, लीडरशिप किस तरीके से है, कंप्लाइंस कल्चर कितना फॉलो करता है, तो वो तीसरा हो जाएगा एम यानी मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका अर्निंग। अर्निंग बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है कि बैंक कितना अर्न कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट उनको हो रहा है, और जो भी बैंक्स है कितना अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं, और उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, उसको किस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से अलग अलग सोर्स से वो अपनी अर्निंग कर पा रहे हैं, तो वो जगह आपका अर्निंग। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में ये देखा जाता है कि बैंकों के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है या नहीं है, तो इसमें लिक्विडिटी कवरेज रेशो या हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, यानी बैंकों के पास इतनी लिक्विडिटी तो होनी चाहिए कि 30 डेज में जो भी उनका पैसा जाने वाला है उसको कवर करने के लिए बैंकों के पास कितना कैश अवेलेबल है। ठीक है, तो वो तो आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशो, वो सब चीज़ें लिक्विडिटी में देखी जाती है। लास्ट है बैंकों का एस यानी सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। इसमें ये देखा जाता है कि बैंक जो है मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी बैंकों को जैसे मान लीजिए कुछ कंट्रीज़ का कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज बैंकों का कितना डूब सकता है, उसमें कितना रिस्क है, या इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना है, तो इसमें कई सारे मॉडल से वैल्यू एट रिस्क, इस तरह के मॉडल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जान सके कि एग्जैक्टली बैंकों को कितना रिस्क यहाँ पे है। तो ये सारे आपके कैमल्स की फुल फॉर्म को लेकर आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सी का मतलब क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी, ए का मतलब एसेट क्वालिटी, एम है आपका मैनेजमेंट, ई से अर्निंग, एल से लिक्विडिटी, एस से सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। तो इस पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है और कई बार इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी आता है कि मार्केट रिस्क का मतलब क्या है या सी का मतलब क्या है। तो हर पॉइंट्स का, हर लेटर का एक मतलब है और उसका जो है एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे देखा है।